बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल। ठीक है, आज हमने पढ़ना है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, प्लांट्स के अंदर के ऑस्मोसिस का क्या रोल है। ऑस्मोसिस हमने पीछे पढ़ा है। ऑस्मोसिस क्या होता है कि किसी भी जगह पे सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा से उस मूव करके वहाँ पे जाएगा उस जगह पे जहाँ पे क्या है उसकी कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, पढ़ के आए ना ये पीछे, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या एनी सब्सटेंस फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और गार्ड सेल क्या है, लास्ट ये देखो सेल ये सेल एज अ मतलब गार्ड के तौर पे, उसकी हिफाजती तौर पे सेल प्लांट्स के गिर्द जो है काम कर रहा है। ठीक है, नाम से ही ज़ाहिर है गार्ड सेल। ठीक है, अब वो कहता है कि जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स के जो लीफ होते हैं, ठीक है, लीफ एपिडर्मिस, उनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा क्या होती है, पोर्स थ्रू विच ट्रांसपायरेशन अकर, मतलब ये ऐसे लीव्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से क्या होती है, ट्रांसपायरेशन होती है। ट्रांसपायरेशन क्या होती है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स। ठीक है, कि कैसे पानी का एवापोरेट हो जाना लीव्स के अंदर से। ठीक है, तो अब जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, मतलब लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से ट्रांसपरेशन का प्रोसेस होता है, ये किसने सराउंड किया हुआ होता है सारा, इनको किसने घेरा हुआ होता है, गार्ड सेल्स ने। ठीक है, मतलब ऐसे सेल्स होते हैं जो इनकी क्या कर रहे होते हैं, इनकी हिफाजत कर रहे होते हैं, मतलब उनको हम नेम देते हैं गार्ड सेल्स का। ठीक है, जो जिसने मतलब इन सब को घेरा हुआ होता है, ये जितने भी लीव्स होते हैं ना सारे, इनकी जो जिन सेल्स ने इन लीव्स को घेरा हुआ होता है वो गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि जब दिन का टाइम होता है ना, तो इन गार्ड सेल्स का अब काम क्या होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जैसे अब ह्यूमंस की बात की जाए तो 200 सेल्स होते हैं ना, ह्यूमन सेल्स। ठीक है, हर एक का मुख्तलिफ अपना अपना काम है। तो इसी तरह इन गार्ड सेल्स का क्या काम है, वो कहता है कि जब दिन का दोपहर का टाइम होता है ना, ठीक है, ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, खुराक बनाते हैं। ठीक है, इन लीव्स के लिए, इन प्लांट्स के लिए क्या करते हैं, खुराक बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और ये किस स्टेज में होते हैं, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक हम पीछे पढ़ के आए हैं, कौन सी स्टेज होती है, यानी कि वो वाली स्टेज जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो। तो जाहिर सी बात है अब दिन के वक्त जब उनका काम ही यही है कि वो कि दिन के वक्त जब वो काम ही यही कर रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब एक वो ग्लूकोज बना रहे हैं तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन उस टाइम पे ज़्यादा होगी ना। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन होगी हाइपरटोनिक, मतलब वहाँ पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो अब ऑस्मोसिस कैसे काम करेगा। ठीक है, अब मतलब वहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा है और वाटर की कमी है। ठीक है, तो अब ऑस्मोसिस, गार्ड सेल और ऑस्मोसिस हमारा टॉपिक ये है। अब ऑस्मोसिस का क्या रोल होगा। ठीक है, अब जो बाहर वाले सेल्स होंगे ना, ठीक है, जो बाहर मुख्तलिफ सेल्स होंगे ना, वहाँ से अब क्या करेगा, जो पानी जो होगा ना, अब उन मुख्तलिफ सेल्स में वहाँ पे कंसंट्रेशन पानी की ज़्यादा है ना, और इसके अंदर जो है गार्ड सेल के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, यहाँ पे पानी कम है। तो अब क्या होगा, जो बाहर वाले मुख्तलिफ सेल्स होंगे ना, वहाँ से पानी मूव करके कहाँ पे आएगा, गार्ड सेल्स के अंदर। ठीक है, अब ये देखो ना, वाटर एंटर्स देम फ्रॉम अदर सेल्स, मतलब ऑस्मोसिस वाली ऑस्मोसिस यहाँ पे कैसे रोल प्ले करेगा। ठीक है, कि वो वाले मतलब अब बाहर जितने भी सेल्स हैं वहाँ पे क्या है, पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अब पानी वहाँ पे ज़्यादा है ना, तो वो ज़्यादा से मूव करके किधर जाएगा, लो कंसंट्रेशन, यानी कि गार्ड सेल्स के अंदर जहाँ पे पानी बिल्कुल ही नहीं है या बिल्कुल कम है। तो जब ये पानी वहाँ पे मूव करके आएगा तो ये जाहिर सी बात है उनका साइज़ क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, तो इस वक्त इनको हम क्या तस्वर करेंगे, जब उनका सेल फूलेगा, उनका साइज़ फूलेगा, तो ये सेल कैसे बन जाएंगे, जैसे सुर्ख लोबिया नहीं होता, ठीक है, बीन शेप्ड, ऐसे लोबिये की शक्ल इनकी बन जाएगी, सख्त जैसे लोबिया नहीं होता, जब पानी इनके अंदर आएगा ना तो ये सख्त लोबिये की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ठीक है, और इनके दरमियान क्या हो जाएगा, एंड पोर इज क्रिएटेड बिटवीन देम, और इनके दरमियान क्या हो जाएगा, सुराख हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर वो क्या कहता है कि रात के वक्त इसके ऑपोजिट होता है। ठीक है, दोपहर के वक्त हमने बताया कि इन गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, खुराक बनाना। ठीक है, अब रात के वक्त क्या होता है, ये खुराक नहीं बनाते, तो जाहिर सी बात है जब खुराक नहीं बनाएंगे तो इनमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी ना। जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो इनमें पानी ऑलरेडी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, अब इसमें पानी ज़्यादा है, ठीक है,
अब देखो ज़रा, रात के वक्त गार्ड सेल के अंदर ये खुराक नहीं बना रहे हैं, इनके अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम है, और ये क्या करेंगे पानी जो होगा ये क्या करेगा, जब सोल्यूट कंसनट्रेशन कम है तो पानी क्या करेगा, यहाँ से मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मूव करके बाकी सेल्स की तरफ चला जाएगा। मतलब अब ये जब लो कंसनट्रेशन है तो ये हाइपोटोनिक स्टेज में है ना गार्ड सेल्स, ठीक है, गार्ड सेल का काम ही क्या है, ग्लूकोज बनाना, ठीक है, तो रात के वक्त ये हाइपोटोनिक स्टेज में होगा, ये ग्लूकोज नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अब इसमें पानी ज़्यादा है ना, तो पानी अब हायर कंसनट्रेशन से मूव करके किसी भी जगह जहाँ पे पानी की कमी होगी वहाँ पे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या हो जाएंगे, ये फ्लैसिड हो जाएंगे, यानी कि नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। अब वो कहता है कि फिर क्या होगा, जब ये वाली स्टेज आ जाएगी ना, जब वो फ्लैसिड हो जाएंगे तो दोनों गार्ड सेल क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, और जो उनके अंदर वो जो ओपनिंग थी ना, वो जो पोर्स थे जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रही थी, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। हम जानते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जैसे हमने पीछे पढ़ के आए थे कि मतलब ये एज अ बैरियर होता है, एज अ रुकावट के तौर पे काम करती है, ठीक है, दो चीज़ों को अलग करने के लिए, ठीक है। मतलब जैसे हमने सेल वाल के अंदर पढ़ा था, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या पढ़ा था कि ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन किसके तौर पे काम करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे। मतलब जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं सेल के अंदर उन्हीं को अंदर जाने देती है, बाकियों को क्या करती है, साइडों पे लगा देती है। जैसे मैंने इसकी एग्जांपल आपको दी थी, स्ट्रेनर की एग्जांपल, ठीक है। जब हम चाय क्या करते हैं, स्ट्रेनर के थ्रू उसको स्ट्रेन करते हैं, ठीक है, तो अब जब उसको कप में डालते हैं तो ठीक है, तो जो चाय होती है मतलब जो हमने पीनी होती है वो क्या होती है, वो कप के अंदर आ जाती है, जबकि जो उसके अंदर वो पत्ती होती है जो हमें ज़रूरत नहीं होती है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो स्ट्रेनर के अंदर रह जाता है। तो स्ट्रेनर इस यहाँ पे किसके तौर पे काम कर रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। मतलब इसने चाय और पत्ती को क्या किया है, अलग अलग सेपरेट कर दिया है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है। हम जानते हैं कि ये क्या करता है, सब्सटेंसेस को सेपरेट करता है, ठीक है। ठीक है, अब वो कहता है कि हमने किसी भी जगह से बैक्टीरिया और वायरसेस को अगर सेपरेट करना हो, ठीक है, तो वो कहता है कि बेशक क्यों ना हम आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना लें। आर्टिफिशियल कैसा, मतलब पोर्सिलीन फिल्टर पेपर, मतलब ऐसा ये सेमी परमिएबल बनाएं जिसके अंदर हम थोड़े से पोर्स बड़े बड़े कर दें, मतलब पोर्स वाला। तो तब भी क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगे ना ये पास आउट नहीं होंगे, ठीक है। वायरसेस हमेशा क्या हो जाएंगे, अगर इन दोनों को हमने सेपरेट करना हो, ठीक है, बैक्टीरिया और वायरसेस हो, इनको हमने सेपरेट करना हो तो हम क्या करेंगे, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखेंगे, चाहे हम खुद से क्यों ना तैयार करें, मतलब उसके थोड़े से सुराख बड़े कर दें, तो वायरसेस हमेशा क्या करेंगे, उसके जो फिल्टर जो होगी ना परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल, इससे पास आउट हो जाएंगे। क्यों, ये हम पीछे पढ़ के आए थे स्टेटस ऑफ वायरसेस में कि वायरसेस क्या होते हैं 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब वायरसेस दूसरी साइड पे चले जाएंगे, ठीक है, उस मेम्ब्रेन से फ़िल्टर आउट हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो पीछे क्या बच जाएंगे, एक साइड पे बैक्टीरिया चले जाएंगे, पीछे क्या एक साइड पे वायरसेस चले जाएंगे, पीछे क्या बच जाएंगे, बैक्टीरिया। ऐसे ही है ना कि अब देखो ज़रा कि मैंने कहा है कि वायरसेस जो होते हैं, ठीक है, ये 10 to 100 टाइम, ठीक है, वायरसेस 10 to 100 टाइम, वर्सेस 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, तो ये उस मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होंगे। तो वर्सेस क्या करेंगे, उस मेम्ब्रेन से इजीली पास आउट हो जाएंगे। तो जब उस मेम्ब्रेन के एक साइड से पास आउट होकर वर्सेस चले जाएंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, बैक्टीरिया। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बेशक वायरसेस पास आउट होके गए हैं, पीछे बच तो बैक्टीरिया गए हैं ना। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ने क्या काम किया, दोनों जो थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। इसका काम ही यही है ना कि सब्सटेंसेस को सेपरेट करना, ठीक है। अब वो कहता है कि एडवांस्ड जो वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है कैसे, अब देखो ज़रा, ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम यूज़ हो रहा है ना। मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम कैसे, जैसे आजकल हम पानी को जो है स्टेन करते हैं, ठीक है, जैसे हम पानी को फ़िल्टर करते हैं, ठीक है,
जो घर में फ़िल्टर लगे हुए होते हैं या और भी कोई चीज़ जो हम एडवांस जो ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, एडवांस जो टेक्नोलॉजी हैं, यही है ना, फ़िल्टर के जो लगे हुए होते हैं, ठीक है, पानी को कैसे फ़िल्टर किया जाता है। तो वो फ़िल्टर का प्रोसेस क्या होता है, ऐसे ही तो होता है ना कि पानी जो होता है वो साफ़ होके उसके अंदर वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स ही लगी हुई होती हैं ना, कि जो क्या करती हैं, डस्ट पार्टिकल्स और बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वहीं पे रख लेती हैं और पानी को साफ़ करके क्या करती हैं, आगे हमारी तरफ भेज देते हैं और वो पानी साफ़ हो जाता है, उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो यही मतलब इसका हुआ ना कि एडवांस में भी हम जो ट्रीटमेंट्स, हम जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं आजकल पानी को इस्तेमाल करने के लिए, पानी को फ़िल्टर करने के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर यही मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन लगे होते हैं। जो फ़िल्टर हम लोग घरों में यूज़ करते हैं उसके अंदर यही मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स ही लगी हुई होती हैं, जो क्या करती हैं, डस्ट पार्टिकल्स को क्या करती हैं, एक साइड पे रख लेती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, और पानी को साफ़ करके आगे हमारी तरफ भेज देती हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, जितने भी जो होंगे साल्ट्स वगैरह होंगे, ठीक है, वो पानी से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस का नेम देंगे, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा।